Good evening, students. This is online chemistry classes for class 10. Students, as you all know, in previous class I told you that I will take your chemistry class of second chapter, acids, bases and salts. But before entering in this chapter, I had given you homework. Many of you hadn't submitted the homework till 10 o'clock morning. So now let's see what you are doing. But now today we will discuss chapter 2, acids, bases and salts. Students, on the basis of chemical properties all the compounds can be classified. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. वो क्या क्या हैं? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ओके, नाउ what are indicators? It is a type of dye that tells us whether the substance we are testing is an acid or base. Indicator basically एसिड और बेस को टेस्ट करने का एक डाई होता है. इस डाई के हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. तो ऐसे 3 नेचुरल कॉमन इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन. इनके हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है. So students, now we will find out acids, bases and salts one by one. So at first we will just see acids. Now students, we will talk about acids. Acids होते क्या हैं? Acids ऐसे substance होते हैं जो टेस्ट में सार होते हैं, that means खट्टे होते हैं. Acids प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और मिनरल्स में भी पाए जाते हैं. So the acids present in plants and animals are called organic acids. तो जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, लाइक एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक, फॉर्मिक. ओके, एंड द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ. और जो एसिड अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं. ओके, लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा. नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स. बेसिकली एसिड्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हम लोग उनको अलग अलग ब्रॉडली कैटेगराइज किए हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात की जाए तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट वीक एसिड्स, सो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं वो वीक एसिड होते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की जो एसिड होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. बेसिकली इसमें वाटर का अमाउंट जितना कम हो सके होता है, दैट मीन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इस तरह के एसिड्स में पाया जाता है. और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड. इसमें मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ. आप चाहें तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर को पुट करके डालकर डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे जब भी डाइल्यूजन किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का तो उसमें वाटर को डालकर उसे धीरे धीरे स्टीर किया जाता है. ऐसा नहीं है कि सीधे वाटर को डाल दे, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब भी वाटर को मिलाया जाता है एसिड में तो वहां एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उससे वाटर का वेपर निकलता है. बेसिकली ये वो एसिड होगा, तो जब एसिड का वेपर निकलेगा तो आपके चेहरे में लग सकता है और आपका चेहरा झुलस सकता है. इसीलिए कभी भी जब आप डाइल्यूट एसिड में कन्वर्जन करना हो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का तो आप लोग पहले उसे स्टीर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसमें पानी वाटर को पुट करेंगे, तभी जाकर के डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है. नाउ अब हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एसिड्स को देखे, अब एसिड्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं. एसिड्स टेस्ट में सार होते हैं. ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं. एंड ये मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और साथ ही एक गैस रिलीज करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ओके स्टूडेंट, एसिड्स के अदर प्रॉपर्टीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय.